अस्सलाम वालेकुम। एक मशहूर मिसाल है कि बिल्ली दूध की राखी। ये मिसाल आजकल तमाम खलीजी ममालिक के ऊपर मुझे बिल्कुल फिट नज़र आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान इस सारे ब्लॉक में से बिल्कुल अलग है और ईरान भी बिल्कुल अलग है। और अभी मैं एक देख रही थी कि ईरान की तरफ से एक बयान भी है कि ईरान कह रहा है कि उन्हें नहीं समझ आ रही कि क्यों ये खलीजी ममालिक जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर अपने डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए। अगर यही खलीजी ममालिक, मैं सोच रही हूँ ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद और देखने के बाद, अगर यही सारे खलीजी ममालिक ईरान को सपोर्ट करें, ईरान का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करें और पाकिस्तान, ईरान जितने भी जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं इस वक्त मुस्लिम, वो इन खलीजी कमज़ोर ममालिक को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। देखें, इन ममालिक को अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल किया, तेल की सूरत में बहुत सारी इनको नेमतें अता की। उसके बावजूद इनकी बदनसीबी ऐसी है कि ये इसराइल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने दिफा के लिए। कल की जो खबरें हैं उनमें सबसे अहम बात यही थी कि कुवैत और सऊदी अरेबिया ने भी अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप के इसरार पर जो है वो अपनी एयर बेसेस को यूज़ करने की इजाज़त दे दी गई है ईरान के ख़िलाफ़, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ख़िलाफ़ जो भी डोनाल्ड ट्रंप अपना नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे या जो भी देखेंगे, जो ऑपरेशन भी वो करने अभी जा रहे होंगे, जो उनकी शैतानी कार्रवाइयाँ हैं इसराइल के साथ मिलके। मुझे बस इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा दुःख है कि ये ममालिक, खलीजी ममालिक, अरबों का जो दिमाग है ये तो मुझे लगता है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा कि ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो अज़ल से मुसलमानों के दुश्मन हैं। देखें, कुरान मजीद में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी तालीमात हमें क्या सिखाती हैं कि ये दुश्मन हमारे कभी भी साथी नहीं हो सकते। कुरान मजीद हमें बार-बार कह रहा है कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इनके साथ तो बात करना, इनके साथ किसी हाथ में लाना, दोस्ती रखनी तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। और फिर इनके ऊपर ये ममालिक जैसे यूएई का मुकम्मल जो एक गढ़ बन चुका है इसराइल का, तो ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये वाली मिसाल जो मैंने अभी शुरू में दी थी कि बिल्ली जो है वो दूध की राखी, ये बिल्कुल वैसे ही है। इन्होंने अपने लिए बिल्ली जो है रख ली है, जो इनके ऊपर किसी भी टाइम पे अटैक करेगी, इनके ऊपर हमला करेगी और इनको अपनी रियासत के अंदर शामिल कर देगी। कुछ तो उन्होंने शामिल कर लिया। अब देखें, लेबनान जो है वो रेज़िस्ट कर रहे हैं, गाज़ा रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये मुज़ालिम ढा रहे हैं और ये रेज़िस्ट नहीं कर रहे, तो इनको मर्ज़ी से, मज़े से अपना हिस्सा बना लिया। तमाम एयर बेसेस इनकी वहाँ पे हैं। यूएई के अंदर 8 एयर बेसेस हैं इस वक्त और ममालिक को छोड़ के सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर सब में। तो 8 तो सिर्फ यूएई के अंदर है। तो अब इसराइल जो है उसका पूरा अड्डा जो है वो यूएई के अंदर है। और अभी एक और खबर सुनने में आई है कि इराक के अंदर भी इसराइल का एक मुकम्मल जो है वो अड्डा देखा गया है और उसके ऊपर भी तमाम दुनिया जो है तशवीश का शिकार है कि ये क्या होने जा रहा है। अब देखते हैं कि ये बर्बादी इनको कहाँ लेकर जाती है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमान, जितनी मुस्लिम उम्मा है उनको मुत्तहिद करे, उनके दिमागों को खोलें, उनकी सोच जो है वो थोड़ा-सा वो अल्लाह के कानून को भी समझ जाएँ, वो कुरान मजीद की तालीमात को भी समझ जाएँ, हम सब। और अल्लाह हम सबको मुत्तहिद करे और ये जंगें, ये तमाम फसादात रुक जाएँ। आमीन।